नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सिंधी समाज ने टाउन जंक्शन में हर्षोल्लास एवं श्रद्धापूर्वक मनाया चेटी चंद का त्योहार। सचखंड स्कूल के विद्यार्थियों ने शहीदों की सजीव झांकियां तैयार कर निकाली शोभा यात्रा। माकपा ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को किया नमन। स्वदेशी जागरण मंच ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाई मार्ग पर चलने का किया आह्वान। जंक्शन में भगत सिंह क्लब के सदस्यों ने दुर्गा मंदिर धर्मशाला से लेकर भगत सिंह चौक तक निकाला पैदल मार्च। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित सचखंड स्कूल द्वारा शहीद दिवस पर शहीदों की सजीव झांकियां तैयार कर शोभा यात्रा निकाली गई। जब तक सूरज चांद रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर सचखंड स्कूल द्वारा शहीदों की शहादत को युवाओं के दिलों में जिंदा रखने के उद्देश्य को लेकर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की भव्य झांकी तैयार कर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विद्यालय प्रांगण से आरंभ हुई। अतिथियों ने शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा का रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विद्यालय प्रबंधक मलकीत सिंह मान ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक वर्ष शहीद आजम भगत सिंह की वेशभूषा की तरह सिर पर पगड़ी बांधकर रैली निकाली जाती रही है, परंतु इस बार विद्यालय के विद्यार्थियों ने तो रैली निकालकर शहीदों को प्रणाम किया ही, साथ ही तीनों शहीदों के अंतिम समय पर जब उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था, उस झांकी को सजीव तैयार कर रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि झांकी को देखकर देश के नौजवानों को शहीदों की शहादत के अंतिम क्षणों का स्मरण हो उठता है, जिससे देश के प्रति युवाओं का जज्बा बढ़ता है। अतिथियों ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा ग्रहण करवाना नहीं, बल्कि व्यवहारिक, ऐतिहासिक व सांसारिक ज्ञान देना भी है। आज 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हमारे तीनों शहीदों के नाम आज का ये दिन हमारे बच्चों ने किया है और पूरे शहर में उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। ये हमारा सचखंड कॉन्वेंट स्कूल से स्टार्ट हुई यात्रा हमारी और मार्केट से होती हुई भगत सिंह चौक और इसका समापन जो है हम भारत माता चौक पे जाके करेंगे। आज शहीदी दिवस पर 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको जो शहीद हुए वो देश की आज़ादी के लिए, उनकी जागृति के लिए आज सचखंड कॉन्वेंट स्कूल और मालवा स्कूल की तरफ से ये रैली का आयोजन किया गया है। जन जागृति रैली है जिसमें शहीदों को सलाम किया गया है। ये रैली सचखंड कॉन्वेंट स्कूल से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई भगत सिंह चौक और अब भारत माता चौक हनुमानगढ़ टाउन तक जाएगी, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शहर के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से जागृति पैदा की जा रही है कि किस तरह से हमारे माँ के सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और किस तरह से उन्होंने अखंड भारत को आज़ादी दिलाई और हमें उस आज़ादी को कायम रखना है। इसके लिए रैली का आयोजन किया गया है। पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा टाउन जंक्शन में चेटी चंद का महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। सिंधी समाज द्वारा चेटी चंद का उत्सव टाउन जंक्शन में हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जंक्शन के गांधीनगर में गुरुवार को भगवान श्री झूलेलाल महोत्सव मनाया गया। नवयुग सेवा संघ एवं पूज्य सिंधी पंचायत गांधीनगर की ओर से झंडारोहण के साथ महोत्सव का आगाज किया गया। सुबह गांधीनगर मंदिर में झंडारोहण हुआ। इसके पश्चात शहीद हेमू कालानी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को गांधीनगर पंचायत अध्यक्ष किशनलाल रघुवानी, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष खजानचंद शिवनानी, अखिल भारतीय सिंधी समाज राष्ट्रीय संरक्षक हेमचंद तेजवानी तथा एडवोकेट नरेंद्र शिवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली में विशेष आकर्षण का केंद्र डांडिया नृत्य रहा। इसी प्रकार टाउन की पूज्य सिंधी पंचायत सोसाइटी की ओर से गुरुवार को सिंधी मोहल्ला स्थित झूलेलाल मंदिर में भगवान श्री झूलेलाल की जयंती के उपलक्ष्य में 61वां चेटी चंद महोत्सव मनाया गया। अमर शहीद हेमू कालानी की 100वीं जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम में सिंधी समाज के नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भगवान श्री झूलेलाल के चित्र समक्ष अखंड ज्योत प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद ध्वजारोहण हुआ। कार्यक्रम के दौरान बाइक रैली व शोभा यात्रा निकाली गई। बाइक रैली व शोभा यात्रा श्री झूलेलाल मंदिर से शहीद हेमू कालानी चौक तक निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे बाइक पर सवार युवा, उनके पीछे भगवान झूलेलाल का रथ और फिर डांडिया करते पुरुष और भजनों पर नाचती गाती महिलाएं शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। महोत्सव के तहत शाम को बहराना मंडली की ओर से बहराना का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष खजानचंद शिवनानी, मनोहर लाल बावानी, मुरलीधर सखीजा, पवन टेकवानी, खेमचंद तेजवानी, ललित प्रेमजानी, कृष्ण लाल वाधवानी, दीपक कर्मचंदानी, वर्षा कर्मचंदानी सहित सिंधी समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे।
जा रहा है। इस बात से बहुत खुशी है, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ भी मना रहे हैं। हमारा 105 टिकट का मेला है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है और इस बार पूरा जोर शोर है। इस बार मेले में फुल भीड़ है और पूरे जोर शोर से मेला मनाया गया। महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है झूलेलाल मंदिर में, और ये कार्यक्रम हर वर्ष की बात इस वर्ष बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज सुबह से हमने इतना एंजॉयमेंट किया है ना। पहले हमने झंडा रोड में गए, बड़ा ही मजेदार सीन था वो, और ये हमारी जिंदगी के लिए इतना ज्यादा जरूरी है। हम सब सिंधी मिलके सारे बोलेंगे ड्रेस कोड्स, बहुत सारे अरेंजमेंट्स, बहुत प्रभात फेरी। कल से 3 दिन से हमारे वहाँ जैसे मैरिज में जैसे प्रिपरेशन होती है ना, वैसे हमारे यहाँ झूलेलाल की बर्थडे पर इतनी सारी तैयारी होती है। 3 दिन से 56 भोग, बच्चों के कार्यक्रम और ड्रेस कोड्स। लेडीज इतनी एक्साइटेड है, पूछो मत, सब इन्वॉल्व है। ये तैयारियाँ बहुत महीनों पहले स्टार्ट हो चुकी होती है और इसमें बच्चों का कार्यक्रम, बच्चों को डांस सिखाया जाता है, लंगर वगैरह का बहुत अच्छा आयोजन किया जाता है, यात्रा निकाली जाती है, महिलाओं को अच्छी सुविधाएं दी जाती है। यात्रा में दिवाली का त्योहार, उसी की तरह हम पहले से एक बार तैयारी शुरू करते, घरों की सफाइयाँ भी हमारा ये सबसे बड़ा त्योहार होता है साल का। हैप्पी चेटी चंड ऑल ऑफ यू। चेटी चंड के इस पावन पर्व पर, जिसको सिंधु पर्व, सिंधी पर्व और सिंधियों का भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव भी आज के दिन है, और शहीद हेमू कलानी जी का भी आज शहीदी दिवस है। इस मौके पे मैं पूरे समाज को अपनी ओर से और पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज हमारा 61वां चेटीचंड महोत्सव है। टाउन समाज का पूरा समाज यहाँ झूलेलाल मंदिर में एकत्रित हुआ है और भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना और हमारी विशिष्ट अतिथि भी, उन्होंने भी झूलेलाल के मंदिर में झूलेलाल के दर्शन किए हैं। मैं इनके सभी का आभार हूँ, पूरे समाज का आभारी हूँ, जिन्होंने झूलेलाल महोत्सव पर एकत्रित होकर और एक उत्सव का आयोजन किया है। बहुत ही ऐतिहासिक है हमारे पूज्य सिंधी पंचायत के लिए और सारे सिंधी समाज के लिए। पूरे वर्ल्ड में जो है आज का दिन चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे झूलेलाल जी का इष्ट का हमारे जन्म दिवस भी है, और इसको आज इतने धूमधाम से मना रहे हैं। गांधीनगर और सुरेशिया पंचायत ने हमें बुलाकर हमें जो मान सम्मान दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आज जो ये झूलेलाल महोत्सव के रूप में बाइक रैली निकाली गई है, उसका बड़ा सब में उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज हमारे लिए एक और भी पर्व है जो हेमू कालानी के जन्म दिवस में भी है, और आज हम सबको जो है चेटी चंड की, झूलेलाल की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हेमू कालानी जी के दिवस की भी हम सभी को जो है इस बात में साधुवाद देते हैं। और इन्होंने जो रैली निकाली है उसका भी इन सभी पंचायतों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आज नवयुवक सेवा संघ द्वारा चेटी चंड के उपलक्ष्य में 9:15 बजे झंडारोहण किया गया और हेमू कालानी जी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, ठीक है, और प्रसाद वितरण किया गया। अब 10:15 बजे बाइक रैली, विशाल बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा सब नवयुवक सेवा संघ द्वारा। शाम को 5:15 बजे ज्योति प्रज्वलित कर रंगारंग कार्यक्रम संस्कृत प्रस्तुति नोवर द्वारा, हनुमानगढ़ अपने जंक्शन द्वारा, ठीक है। बाद में 8:15 बजे से भंडारा शुरू होगा, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया गया। आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आजम भगत सिंह
शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने चौक में स्थापित शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए शहीद भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मौजूद माकपा तहसील सचिव शेर सिंह साकिया ने मौजूद कार्यकर्ताओं से शहीद भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान करते हुए कहा कि भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपनी शहादत दे दी। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि मानव के जरिए मानव का शोषण जब तक जारी रहेगा तब तक पूरी दुनिया में संघर्ष होता रहेगा। आज देश में वही हालात हो चुके हैं। भाजपा और आरएसएस भारत देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है। जाति और धर्म के नाम पर वैमनस्य फैलाया जा रहा है। आज पंजाब सुलग रहा है। यह हालात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के हैं। यही सांप्रदायिकता का जहर राजस्थान में फैलाया जा रहा है। आज यह लोग भी शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें सलाम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। उनकी विचारधारा शहीद भगत सिंह के विचारों के साथ मेल नहीं खाती। उनके कामों से पता चलता है कि वे कहीं भी शहीद भगत सिंह के विचारों को आत्मसात नहीं करते। इसलिए देश की आम मेहनतकश जनता से यह आह्वान है कि शहीद भगत सिंह के विचारों को आत्मसात कर आगे बढ़े। देश में मेहनतकश जनता, किसान, मजदूर का राज लाया जा सकता है। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, ओम स्वामी वारिस अली, अमित कुमार, रिचपाल सिंह, तरसेम सिंह, मेजर सिंह, आमिर खान, हरजी वर्मा, BS पेंटर, शिव कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम फिर कह रहे हैं कि भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा। भगत सिंह की नकल करने से, पगड़ी लगाने से, उस तरीके के मूछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान में। भगत सिंह को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसकी विचारधारा को आत्मसात करिए, उस विचारधारा के नक्शे कदम पर आगे बढ़िए। और जो जिम्मा हिंदुस्तान के नौजवानों को वो सौंप कर गए थे छोटी उम्र में, उस जिम्मे को पूरा करने का हिंदुस्तान के एक एक नौजवान का काम है कि भगत सिंह के दिखाए हुए सपने को और उस रास्ते पे चलने को आगे बढ़े। एक सीधी सी बात कि जब तक हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मानव के द्वारा मानव का शोषण होगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यही मुख्य उद्देश्य भगत सिंह की शहादत का है और यही मुख्य उद्देश्य है आज हमारा भगत सिंह को याद करके माल्यार्पण करने का है कि हम उनके विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, समाजवाद जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इन नारों को लगाते हुए भगत सिंह ने अपनी शहादत दी और इन नारों का मतलब है, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है ये परिवर्तन। वो परिवर्तन चाहते थे कि अंग्रेज देश छोड़कर जाएं और सिर्फ अंग्रेज, गोरे अंग्रेज ही नहीं जाएं। और उन्होंने कहा भी है कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे अगर काले अंग्रेज राज पर स्थापित हो गए। तो जिस बात के लिए आज हिंदुस्तान की जनता जिस सवाल को लेकर, जिन मांगों को लेकर, जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, वो सवाल पूरे नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आदमी द्वारा आदमी का शोषण होगा, जब तक व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण होगा, एक देश द्वारा एक देश का शोषण होगा, तब तक उन्होंने कहा कि मेरा इनकलाब अधूरा रहेगा। और आज भी ज़रूरत है। आज 92 साल के बाद भी हम देखते हैं हमारे देश की अगर परिस्थितियों पर चर्चा करें कि आज भी जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हम बात करते हैं कि हमारी एकता की, हमारे जो देश की एकता की बात करते हैं, लेकिन आज हालात क्या है, सांप्रदायिकता के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को बांटने का प्रयास और हिंदुस्तान की सत्ता में बैठे लोग जिस प्रकार से सिर्फ वोट की राजनीति करके बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से आम जनता पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से मजदूरों के जो कानून बने हुए थे आज़ादी से लेकर अब तक, उनको किस प्रकार से ख़त्म किया जा रहा है, किस प्रकार से किसानों के खिलाफ कानून सरकारें बना रही है, किस प्रकार से हमारे पूरे देश के तमाम उपक्रमों को तमाम निजी हाथों में किस प्रकार से सौंपा जा रहा है, किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य की पर दवा जो चोट हो रही है, इन सारे सवालों के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आज ज़रूरत है कि जो आज भी प्रासंगिक है भगत सिंह की वो विचारधारा, भगत सिंह की जो समाजवादी सोच, ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के जन जन तक वो आवाज़ भगत सिंह की विचारधारा। और जैसे हमने कहा है कि भगत सिंह कोई व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति भगत सिंह थी एक विचारधारा और विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होती। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा लाल झंडा, हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हमारी ट्रेड यूनियन इस सवाल को लेकर आगे बढ़ रही है। इनकलाब जिंदाबाद। आज भगत सिंह के 92वें शहादत दिवस के मौके पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और उससे जुड़े हुए संगठन, नौजवान सभा और भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के तमाम कार्यकर्ता यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए हैं।
और अकेला माल्यार्पण ही नहीं, जो भगत सिंह ने जो अपना रास्ता दिखाया था पूरे देश के आवाम को, मेहनत कर जनता को, यूथ को, उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने यहाँ माल्यार्पण करके उनके विचारों को आत्मसात करते हुए अपनी बात रखी है। जिस तरीके के हालात यहाँ पूरे देश में बढ़ा रखे हैं, और हम साफ शब्दों में कहेंगे कि एक ही बात थी जो मुख्य हमारा सबसे हिंदुस्तान की एक संस्कृति से जोड़ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही। आज इन चारों सिपाहियों की हालत एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का, सांप्रदायिकता फैलाने का और धर्म के नाम पर जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसका विंग आरएसएस कर रहा है। ये कतई तौर पर ठीक नहीं है। आज वो भी भगत सिंह के माल्यार्पण करके और बड़ी अपनी देशभक्ति का प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो भगत सिंह बात कह रहे थे उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। और हम ये कहना चाहेंगे कि भगत सिंह कोई इंसान नहीं थे, एक विचारधारा थी, इसको किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। आज भी 92 साल के बाद भगत सिंह के विचार युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और आने वाले समय में ये क्रांति की अलख और तेज होगी और हिंदुस्तान का आवाम समझेगा। और इसी संस्कृति को जिंदा रखते हुए अभी 1 साल पहले मोदी और आरएसएस सरकार को देश की जनता ने हराया है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि अकेला किसान और मजदूर, उसमें पूरे देश की जनता के लोग, हमारे नौजवान, हमारी यूथ, तमाम मीडिया उसमें शामिल रही और ये साबित कर दिया कि भगत सिंह के विचार कभी मरने वाले नहीं है, वो कभी किताबों में कैद नहीं किए जा सकते, वो आम जनता के विचार हैं। जब तक पूरी दुनिया में मानव के द्वारा मानव का शोषण जारी रहेगा, तब तक भगत सिंह के विचार प्रासंगिक रहेंगे। और इसीलिए आज हमने तमाम साथियों से आह्वान किया, नौजवान से आह्वान किया कि भगत सिंह की विचारधारा पे हमें आगे बढ़ना है, और इसी को लेकर आज हमने कार्यक्रम किया है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाई मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाने के क्रम में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बोलते हुए मंच के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिखाई मार्ग पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों ने कहा कि आज का दिन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा लेने का बहुत बड़ा दिन है। देश के ऐसे युवा जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए शहादत प्रदान की, आज के युवाओं को भी चाहिए कि वो नशे जैसी बुराइयों को त्याग कर देश के लिए रचनात्मक कार्य करें। इस मौके पर युधिष्ठिर गक्कड़, मोहन चंगोई, राम सिंह बराड़, विजय कौशिक सहित मंच के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। जागरण मंच जिला इकाई हनुमानगढ़ द्वारा आज शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद आजम भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और देश के नौजवानों में नशा जैसी कुरीतियों का प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए नौजवानों को जागरूक किया गया। आज मैं सबसे पहले देशवासियों के लिए जो दिन है, ये बहुत ही प्रेरणा का दिन है। 21 साल 23 साल के एक नौजवान ने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, वो नौजवान भी अपना करियर बना सकता था, वो नौजवान भी अपना भविष्य बना सकता था, लेकिन उसने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह जी के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव, उनके माता पिता को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके जो भी रिश्तेदार भाई बंधु उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने इस जैसे बच्चे को पैदा किया, अपनी कोख से पैदा किया। तो मैं युवाओं के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये देश केवल उन लोगों का नहीं है जो सीमा पर मर जाते हैं, लहू अपने से टीकाई सरहद को कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर हम सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर हम सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में हम सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी व्यक्ति, जो भी नौजवान अपने वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उस व्यक्ति को आज़ादी में जीने का कोई अधिकार नहीं, उस व्यक्ति को आज़ादी में जीने का कोई अधिकार नहीं। तो हम सब लोग युवाओं से यही संदेश देना चाहते हैं युवाओं को कि अपने देश को जब भी ज़रूरत पड़े तो अपनी आन बान शान के साथ अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए पीछे ना हटें। जैसे भगत सिंह और राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व ने किया, खुदीराम बोस ने किया, जो 13-14 साल की उम्र में तिरंगा झंडा लेकर और घूमता था और वंदे मातरम के नारे लगाता था। लेकिन ये नौजवान आज भी हमारे बीच जीवित है। अंत में मैं यही कहूँगा कि शहीदी दिवस को मैं नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, वंदन करता है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी
कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन में भगत सिंह क्लब के सदस्यों ने दुर्गा मंदिर धर्मशाला से लेकर भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकाला। भगत सिंह क्लब सदस्यों ने आज जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला से लेकर भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकाला। सदस्यों ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करने और देश के लिए मर मिटने का प्रण लिया। भगत सिंह क्लब के सदस्यों ने कहा कि क्लब का उद्देश्य है कि युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर कर उन्हें देश के लिए रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस काम में काफी सफलता भी मिली है। इलाके के सैकड़ों युवा भगत सिंह क्लब से जुड़ गए हैं और नशे जैसी बीमारियों से उन्होंने तौबा कर ली है। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि जीवन में जब भी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कोई प्रयास करता है तो बुराइयां उनका रास्ता रोकती हैं। ऐसी स्थिति में मन को विचलित न कर सद्मार्ग पर चलते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। इस मौके पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे के नारे भी लगाए गए। भगत सिंह शहीदी दिहाड़ा है और सारे भगत सिंह क्लब के जो युवा साथी है वो सारे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आज 23 मार्च के दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, आज के दिन इनको फांसी हुई थी। तो ये दिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा और आगे भी मैं सारे युवा साथियों को ये कहना चाहता हूँ भी नशे से दूर रहें और अच्छे विचारों को सुनें, क्योंकि आजकल अपने जो भी अगर किसी का कोई अच्छा काम करता है तो बुराइयां उसका रास्ता रोकती है, तो ये चलता है। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, अच्छे काम करो। गली मोहल्ले में अगर कोई अपना कोई साथ वाला नशे करता है तो उसको समझाओ। आज भगत सिंह क्लब के द्वारा दुर्गा मंदिर से लेकर भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च कर शहीद जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया और उनको माला अर्पण कर उनकी शहीदी को नमन किया। आज ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे शहरवासियों को, कि जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जो कि 23, 24 साल के युवा लोग थे, उनको पूरा देश इस उम्र में जानता था। तो सभी मेरे युवा साथियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश के लिए कुछ करो, नशे से दूर रहो। नशे से दूर रहोगे तो अब देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करोगे। सभी युवा साथियों को इन महापुरुषों से कुछ सीख लेकर अपने जीवन को यापन करना चाहिए। बीती रात एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए ट्रेन पर आकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद रेलवे पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाइश कर उसके घर पहुंचाया।
ससुराल जनों से तंग आई एक विवाहिता बीती देर रात्रि को आत्महत्या करने के लिए जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान तथा आरपीएफ के पुलिस कर्मियों ने उक्त महिला को आत्महत्या करने से रोका तथा उसके साथ समझाइश कर उसे अपने ससुराल भेजा। इस संदर्भ में आप बीती सुनाते हुए विवाहिता ने कहा कि उसकी शादी को 12 साल बीत चुके हैं तथा उसके 2 बच्चे हैं। पिछले 12 साल से उसके ससुराल पक्ष के लोग तथा उसका पति उसे तंग परेशान करता आ रहा है। इस संदर्भ में वह तमाम रिश्तेदारों, पुलिस आदि तथा विभिन्न संगठनों से गुहार लगा चुकी है, मगर सभी ने इसे रोजमर्रा की समस्या बताकर हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह जिंदगी से तंग आ चुकी है और अब आत्महत्या करेगी। इस पर मौके पर पहुंचे बाल कल्याण समिति सदस्यों तथा आरपीएफ के जवानों ने उससे समझाइश की और इस प्रकार का घातक कदम न उठाने की गुजारिश की। बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान ने बताया कि उक्त सभी लोग उसके साथ काउंसलिंग करने के बाद उसे लेकर उसके ससुराल गए, जहां ससुराल पक्ष के लोगों के साथ समझाइश की और उन्हें पाबंद किया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की घटना घटी तो इसके लिए वे उत्तरदायित्व होंगे और कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरना है अंकल, रोज लड़ के स्टेशन पे काट देता है। 12 बजे 1 बजे रोटी पानी कुछ नहीं देता, नंदों के घर पे बैठ जाता है। मेरी नंदे उसकी सपोर्ट देती है। एप्लीकेशन दी तो मेरे को कहता है पुलिस क्या उखाड़ लेगी, कुछ नहीं कर सकती, खुद भाग जाता है, छुप जाता है। और मैं थाने जाके पुलिस लाती हूँ और थाने वाले भी कह देते हैं भाई बेटा जब वो हाथ में ही कोनी हो तो मैं क्या कर सका। मेरे को वहीं से ही जवाब मिल जाता है, गंगानगर से जवाब मिल गया, बीकानेर से मिल गया और मेरे को मरना है। इन्होंने बचाया मेरे को, इनको मैं कह रही हूँ मत बचाओ, मुझे कल और काट देंगे, फिर मेरे को तो यही काम करना है। मेरे मरे बिना कोनी हो जिंदगी जिन्हें सागे काटे आने भी कौन रखे। मैं भी कहते तलाक दे तो तलाक दे, कमाने के मैं कमाने भी तैयार बैठी हूँ, फिर आगे पैर पकड़ सारी चीज मान रही हूँ। वो बंदो मेरे को नहीं टिकने देता, मेरे को मरने दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मरने दो। 12 साल गणे दुख देख लिया मैं कोनी सुख रोटी खाऊं नहीं, सुख नाऊं नहीं, सुख कुछ को नहीं कर सकूं मैं। फिर आगे मैंने मेरे मरने दो। बच्चे हैं मेरे को ऑपरेशन नहीं कराने देता। 5 मेरा अबॉर्शन करा दिया उस बंदे ने, मेरे को कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ आपको कहानी बताऊंगी ना, आप उसको खुद कुटोगे अंदर डाल के। बहुत गंदा इंसान है, सुधर नहीं रहा, बोला दिखता है ऊपर से, अंदर से इतना गंदा है, इतना गंदा नहीं बता सकती मैं। आप आइए, मेरे को पकड़ के लेके आई। मैं तो मर रही थी, बच्चे मेरे रो रहे थे। ये कह रहे नहीं मरो मरो मत मरो, सुनने से कोई सोल्यूशन नहीं है। तो थाने में सोल्यूशन नहीं है, मरने से भी सोल्यूशन, पुलिस सुनवाई नहीं करती क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि 12 साल का काम है, रोज होता है ना, सब हाथ हिला दिए, माँ बाप ने हिला दिए, सब ने हाथ हिला दिए। और इसमें बहनों की सपोर्ट है, ननदों की मेरी, उसके कारण अभी मैंने उसको मेरे ननदों को कहा इसको घर से बाहर काट दो, मैं लिखा पढ़ी कराऊंगी इसके साथ। क्या क्यों नहीं काटू तो क्या कर लेगी, वैसा और बोल दिया है मेरे। हमारे साथी का फोन आया अभी रात में मेरे पास करीब 10:30 बजे कि एक महिला है 25-26 वर्षीय और वो 3 बच्चे हैं, नाबालिग हैं, करीब 5 और 7 वर्ष के बच्चे हैं, एक लड़की है 2 लड़के हैं। और वो उन बच्चों को लेकर के ट्रेन के आगे कहीं वो आत्महत्या करने की बात कर रही है और विलाप कर रही है। तो जब मैं अपने साथी हमारे जो समाज सेवी हैं अनिल जी के साथ जब मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे स्टाफ और वहाँ पे तो इस तरह जब बच्ची से मिले और उनसे जो महिला है उनसे मिली तो उनका ये कहना है कि मेरे पति और जो मेरे जो ननद हैं उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत ही गलत है और मेरे पति शराबी हैं और ना तो बच्चों पे ध्यान देते हैं ना मुझ पे ध्यान देते हैं, एक पैसे के लिए मोहताज हैं और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से मेरी तबाह हो चुकी है और कई बार पंचायतें कर चुके हैं। मैं जंक्शन थाने में भी मैंने 20 दिन पहले कोई परिवाद दिया था लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं इस तरह से मैं परेशान हूँ और मैं बच्चों को लेकर मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने उनको समझाया और जो जनता थे, जो आरपीएफ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबने उनको काउंसलिंग करी, सबने समझाया उनको। और आज हमने मौके पे जंक्शन पुलिस भी बुलाई तो वो भी पहुंच गई थी। तो आज हम बच्चों को लेकर के और प्लस महिला को लेकर के उनके घर गए, उनको समझा कर उनको घर छोड़ के आए हैं और साथ ही उनकी जो ननद है उनसे फ़ोन पे बात की है और इस तरह बताया कि ये जो वाक़या है घर में चल रहा है इसको आप बंद करें, कल को कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस तरह आज हमने उसको कल वापस आगे जो होगा जो हमारी जो जिस तरह बाल कल्याण समिति का जो हमारी कार्यशैली है या जो आगे नियमों में होगा वो हम आगे करेंगे। शहीद दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।
स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की स्मृति में गुरुवार को शहीद दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इसके बाद जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक से छात्र छात्राओं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, नेहरू युवा केंद्र के युवाओं के साथ साथ गांधी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से अहिंसा मार्च निकाला गया। अहिंसा मार्च को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहीद भगत सिंह चौक से रवाना हुआ अहिंसा मार्च बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन रोड होते हुए वापस शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। अहिंसा मार्च में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं द्वारा अन्य नागरिकों के पास महात्मा गांधी एवं अन्य महापुरुषों के शांति एवं अहिंसा संदेश लिखित तख्तियां थी। अहिंसा मार्च के दौरान महात्मा गांधी की भजन एवं देशभक्ति के गीत गूंजते रहे। आज शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पहले माल्यार्पण किया गया और श्रद्धांजलि दी गई और अभी ये रैली के रूप में पूरे बाजार में घूमकर शहीद दिवस एवं राष्ट्रीय एकता के बारे में संदेश दे रहे हैं। अहिंसा शांति निदेशालय के निर्देशानुसार राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के जो शहीद दिवस की स्मृति में स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं भगत सिंह चौक से होते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और वापस भगत सिंह चौक तक अहिंसा मार्च का आयोजन किया गया है। जनवादी नौजवान सभा ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने तथा देश के लिए रचनात्मक कार्य करने का संकल्प लिया। देनी होगी शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अमर रहे। जनवादी नौजवान सभा द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जनवादी नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। जनवादी नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में कुछ राजनीतिक दल भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसका परिणाम आगे जाके दुखद होगा। उन्होंने कहा कि आज शहादत दिवस पर सभी युवाओं को देश में एकता व भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकारें शहीदों के सपने सबको शिक्षा सबको काम का उद्देश्य भूल चुकी हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश को गर्त में ले जाने वाली नीतियां तैयार कर रही हैं। इस मौके पर बोलते हुए पदाधिकारियों ने शहीद भगत सिंह के सपने को गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाने का संकल्प लिया। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा शहीदों के स्मारक पर आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें देश के अंदर जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो भाई से भाई को लड़ाने वाली ताकतें आज देश में हावी हो रही है, उनके खिलाफ भाईचारे को मजबूत करने के लिए यहाँ पर संकल्प लिया गया और शहीदों के जो सपने थे, सबको शिक्षा सबको काम, उन पर जोर देते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे और मजबूती से सबको शिक्षा सबको काम इस संग्राम को मुकाम हासिल करवाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। इस चीज का हम आज यहाँ पर संकल्प लेकर जा रहे हैं। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 92वीं पुण्यतिथि पर शहीद वेदी पर माला अर्पण करके गगन भेदी नारे लगाए हैं। उस नारे को बुलंद किया है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद किया है कि जो सपने आज से 100 वर्ष पूर्व भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और उनके साथियों ने जो सपने संजोए थे, जो भारत की जनवादी नौजवान सभा का उद्देश्य था, जो भगत सिंह ने सन 1925 में बनाई थी, उन्हीं नारे को बुलंद करते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए आज हमने नारे लगाए और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में भगत सिंह की विचारधारा को हम आगे लेकर जाएंगे। देश के अंदर जो सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है, उन पर भी हम हमला करेंगे और देश में एकता कायम करने का काम कराएंगे। आज विभिन्न तरह के संगठन तैयार हो रहे हैं जो देश की एकता और एकता को खत्म करना चाहते हैं, देश में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। उनके ऊपर भी हमारा हमला है। जो भगत सिंह की विचारधारा, उनको आगे हम बढ़ाएंगे। भगत सिंह जी की शहीदी दिवस पर उनको नमन कर रहे हैं और भारत का हर नागरिक आज शहीदी दिवस मनाए और हमारे शहीदों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुर्बानी दी, उसको याद करना चाहिए। और आज जो देश में माहौल है, उसके ऊपर हम सबको एक होके एक आवाज़ में सर्वधर्म को साथ लेके हुए देश में एक आज़ादी का
नया नारा सबको साथ, सबका विकास लेके हमें साथ चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।